अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल एक्चुअली होता क्या है? आर्टिकल कैन बी टेकन एज वन ऑफ द डिटर्मिनर्स और अ सब क्लास ऑफ डिटर्मिनर्स। आर्टिकल जो है उसको हम जो है डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं या डिटर्मिनर्स की सब क्लास भी कह सकते हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिटर्मिन करते हैं, नाउन की क्वालिटीज़ को बताते हैं, नाउन के लिए नाउन को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दे आर ऑल्सो नाउन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है। इट इज़ ऑफन टेकन टू बी अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो, कि आर्टिकल्स जो है उसको इसको एक सेपरेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं इंग्लिश में, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ द, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो चीज़ों के साथ यूज़ होता है, जैसे आ एंड एन। ये जो है इसकी एग्जांपल हम यूँ देख सकते हैं, आ बुक एंड एन आई। समटाइम्स कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, तो वो जो है वो ज़ीरो आर्टिकल जो है उनको कहा जाता है। द आर्टिकल्स जो हैं वो सब क्लास है डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो नाउन को डिटर्मिन करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात जो है वो जहन में रखनी है कि जब हम किसी नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ करेंगे तो वो उसके स्पेलिंग की बेस पर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी बेस पे हमने जो है इनडेफिनेट आर्टिकल के हमने उसके साथ एन यूज़ करना है या आ यूज़ करना है, वो हमने उसके स्पेलिंग से, वो उसके स्पेलिंग पे बेस नहीं करता, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे बेस करता है। ओके, प्लीज़ नोट दैट इट इज़ प्रोनाउंसिएशन नॉट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट डिटर्मिन्स द चॉइस ऑफ indefinite article. Now for the more clarification we need to discuss that what is determiner, कि determiner क्या है जिसकी सब class articles हैं। Determiners are words placed in front of nouns to clarify what the noun refers to. Determiners जो हैं वो ऐसे words होते हैं जो noun के front पे लगाए जाते हैं और ये इस चीज़ को जो है वो clarify करते हैं कि इसकी noun किस चीज़ को refer कर रहा है। ठीक है, कि ये सबसे पहले जो है ये नाउन की एग्जैक्टनेस को इंडिकेट करने के लिए जो है ये डिटर्मिनर्स यूज़ होते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स विच स्पेसिफाई द रेंज ऑफ रेफरेंस ऑफ अ नाउन। अब डिटर्मिनर्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के है कि नाउन किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। ठीक है, कि उसकी रेंज क्या है, क्या वो नाउन जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र कर रहा है तो फिर उसके साथ दा आ जाएगा, यानी कि डेफिनेट वो आर्टिकल हो जाएगा। अगर वो किसी जनरल चीज़ को रेफ़र कर रहा है तो उसके साथ इनडेफिनेट आ जाएगा, आ बुक आ जाएगा। या फिर वो ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र कर रहा है तो यानी कि उसकी क्वांटिटी जो है वो एक से ज़्यादा है या मतलब कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो उसके लिए मैनी बुक्स आ जाएगा। तो ये जो है वो नाउन की रेफरेंस के की रेंज को जो है वो ज़ाहिर करता है, इसको भी डिटर्मिनर कहते हैं। काइंड ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश देर आर टोटल 3 आर्टिकल्स। ओके, इंग्लिश में टोटल 3 आर्टिकल हैं, आ, एन एंड द। अब इन तीनों आर्टिकल्स को जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक डेफिनेट है, द वो जो है पर्टिकुलर पर्सन, चीज़ या किसी भी जगह को जो है रेफ़र करने के लिए यूज़ होगा, जबकि इनडेफिनेट जो है वो किसी भी वो पर्टिकुलर नहीं होता, वो जनरल किसी भी चीज़ के साथ जो है हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दा आ जाएगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगी चीज़। ठीक है, indefinite articles. A and an are the 2 indefinite articles. A और an means one or anyone. ठीक है, आ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, यानी कि वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते, वो किसी भी जनरल चीज़ के साथ जो है, जनरल नाउन के साथ जो है वो यूज़ हो सकते हैं, यानी कि किसी भी कॉमन नाउन के साथ यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके साथ ये जो है नेम्स के साथ यूज़ नहीं होंगे, किसी भी कॉमन नाउन के साथ ठीक है यूज़ होंगे। इनको वो कोई भी, वो एक शख्स हो सकता है या कोई भी एक शख्स हो सकता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी हो सकता है। व्हेन द काउंटेबल नाउन इज़ वन, यानी कि जब कोई भी नाउन है वो काउंटेबल है और वो सिंगुलर है अपने नंबर में। ठीक है, उसके साथ आ और एन आर्टिकल्स जो हैं वो यूज़ होंगे उसके नाउन का जो फर्स्ट लेटर है उसके साउंड पे डिपेंड करके। ठीक है, व्हेन द काउंटेबल नाउन इज़ वन or singular in number, it takes a or an as an article depending on its
फर्स्ट लेटर एंड साउंड, कि वो जो है उसके पहले लेटर और उसके साउंड के ऊपर डिपेंड करते हुए हम उस काउंटेबल नाउन के साथ आ और एन आर्टिकल जो है या यूज़ करेंगे, कि उसके साथ आ यूज़ होना है या एन यूज़ होना है। इनडेफिनेट आर्टिकल a and an are used with several countable nouns in different conditions, कि वो जो indefinite articles हैं वो a और an जो हैं वो किसी भी several, वो बहुत सी जो हैं countable nouns के साथ जो हैं वो different conditions में जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे में देखते हैं कि nouns क्या हैं और इसकी कौन कौन सी types हैं। What is noun? Noun is a name given to any person, place, thing, animal, thought, idea or emotion. Nouns are divided into certain types. Common noun जिसमें कोई भी specific person नहीं हो, यानी कि किसी भी शहर, city, religion, man, boy. प्रॉपर नाउन जिसमें पर्टिकुलर नेम्स हों, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, अली, अजहर, फ़ातिमा। कलेक्टिव नाउन जिसको हम काफ़ी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को जो है हम एक कह के लिख सकते हैं, एक नाम से पुकार सकते हैं, जैसे क्रिकेट टीम। कंक्रीट नाउन जिनको हम अपनी सेंसेस के साथ आइज़ के साथ हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको जो है टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो है उसकी हम अपनी 5 सेंसेस के साथ जो है उसको फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये जो है हम देख नहीं सकते, लेकिन इसमें आइडियाज़, कंसेप्ट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे लव है, जैसे हेट है, जैसे हमारे कुछ बिलीव्स हैं इनको। काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं, लाइक 1 डज़न ऑफ पेंसिल्स, यू कैन काउंट दैम। अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम वेट करके उनको कर सकते हैं कि ये कितने केजीज़ हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ओके, लाइक 1 kg ऑफ राइस और 1 kg ऑफ मिल्क। मटीरियल नाउन अब ये चीज़ होती है जो किसी की मलकियत में होती हैं। ठीक है, इसको पोजेसिव नाउन भी कह सकते हैं। नाउन्स, आर्टिकल्स एंड नाउन्स। मैनी आर्टिकल्स आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, बहुत से आर्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो सकते हैं, वो सिर्फ उनके साथ जो कि नंबर्स में काउंट हो सकते हैं। ठीक है, वो अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकते। रेस्ट नाउन टेक अदर डिटर्मिनर्स। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स हम ऐसे देखते हैं कि आ बुक काउंटेबल है, हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और बट अ वाटर, लेकिन पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसके साथ आ गया आर्टिकल आ। बट अ शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, इट्स अनकाउंटेबल। ठीक है, अ कंप्यूटर को आप नंबरिंग कर लें, आप उसको काउंट कर सकते हैं। आ कंप्यूटर, ये आ जो है वो आर्टिकल है, बट नॉट एन एयर। ठीक है, लेकिन हवा अनकाउंटेबल है। ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ ये आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखें, उन्होंने काउंटेबल्स के साथ भी आर्टिकल्स लगाए हैं और अनकाउंटेबल्स के साथ भी आर्टिकल्स लगाए हैं, लेकिन आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि जो काउंटेबल हैं उनके साथ आर्टिकल जो है वो करेक्ट हैं, जबकि अनकाउंटेबल के साथ जो है वो आर्टिकल इनकरेक्ट है। जैसे अ टीचर को आप काउंट कर सकते हैं कि वो 10 टीचर्स हैं, 12 हैं, 20 है, बट अ टीचिंग अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसको आप ना काउंट कर सकते हैं और ना इसके साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स आ एंड एन। अब यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे कि कौन से आर्टिकल्स जो हैं किन वर्ड्स के साथ कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज़ होगा, और ये ज़्यादातर इनडेफिनेट आर्टिकल्स में होते हैं, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल का तो वो तुम्हें पता होता है कि वो दा ही है, और वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसके साथ ही उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम दा यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ और एन आर नॉट यूज्ड आर्बिट्रेरीली। ठीक है, कि ये जो है रैंडमली यूज़ नहीं होते, इनको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, देयर आर डेफिनेट रूल्स टू यूज़ दीज indefinite articles and these rules are strictly followed while speaking or writing English। कि ये जो rules हैं इनको हमें strictly follow करना पड़ेगा जब भी आप English लिख रहे हों या English पढ़ रहे हों। ठीक है, It is important to note that if articles are not used appropriately, the meaning may change or be misunderstood। कि आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि अगर आपने आर्टिकल जो हैं वो ठीक तरह से नाउन्स के साथ यूज़ नहीं किए, तो फिर उसके बाद आपकी बात का मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, या उसको मिस अंडरस्टूड किया जा सकता है, मिस कैलकुलेट किया जा सकता है आपकी बात को। Therefore, it is must
टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दीज रूल्स टू लर्न करेक्ट इंग्लिश, कि आप ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन रूल्स को याद रखें और उनको फॉलो करें और उनको समझें कि करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए, कि आपको इन इंग्लिश में बात करने के लिए या इंग्लिश को लिखने के लिए इन आर्टिकल्स को इनकी करेक्ट फॉर्म्स के साथ यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। Now let's move on to the rules which are very important to be followed while you are learning the English and you want to learn the good English. A, that is an article, is used before a word or a countable noun beginning with a consonant sound. अब देखें, जो आ है वो एक आर्टिकल है, ठीक है। आपने पहले बिल्कुल स्लाइड में आपने पढ़ा है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं यानी कि आ और एन, उनको जो है हम प्रोनाउंसिएशन की वजह से पुट करते हैं नाउन के शुरू में, ठीक है। उनके स्पेलिंग की वजह से पुट नहीं करते, प्रोनाउंसिएशन की वजह से पुट करते हैं, ठीक है, साउंड्स की वजह से पुट करते हैं। अब देखें, बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कि जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड हो। अब आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं? जो वाउल्स होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में दो तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। एक वाउल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, A E I O U, दैट आर वाउल साउंड्स। अब बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब आपको पता है कि वो कह रहे हैं रूल नंबर 1 में कि जो आ है आर्टिकल, वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के शुरू में आ लगेगा, ठीक है। जैसे आ बॉय, ब इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। A man, ma is also a consonant sound. A girl, g is a consonant sound. A table, t is a consonant sound. अब a young man, young, y is a consonant sound, ठीक है। यानी कि जो consonant sound है, कोई भी वर्ड है, कोई नाउन है, जो उसके शुरू में अगर पहला जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ आ लगेगा। An is used with a word beginning with a vowel sound. अब देखें, जो आ है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के साथ लगेगा और जो एन है वो वाउल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के साथ लगेगा। और ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन्स होते हैं, ठीक है। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, एन इंक पॉट, एन इडियट, एन ऑरेंज, एन ऑर्फन, एन अम्ब्रेला। Rule number 3. An is used before a word beginning with a consonant letter but a vowel sound. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनके शुरू में लेटर तो कॉन्सोनेंट होता है लेकिन उनका साउंड जो है वो वाउल होता है, ठीक है। अब देखते हैं, उनके साथ भी एन आएगा क्योंकि वो साउंड वाउल कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि पहले ही कहा था कि उसकी प्रोनाउंसिएशन से जो है हम इसको यूज़ करेंगे कि आ आना है या एन आना है, उससे हम जो है इसको स्पेसिफाई करेंगे या चूज़ करेंगे। अब देखें, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, ये अ साउंड दे रहा है, ठीक है, ये वाउल साउंड है। एन ऑनरेबल गेस्ट, ऑनरेबल आ साउंड दे रहा है। एन एयर, ये भी अ साउंड दे रहा है, तो ये वाउल साउंड है इसलिए इनके साथ एन आएगा। जबकि आप देख सकते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं लेकिन क्योंकि साउंड वाउल कर रहे हैं इसीलिए हम इनके साथ जो है हम एन यूज़ करेंगे। रूल नंबर 4. आ इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वाउल लेटर बट अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि एन जो है वो उस मतलब उस वर्ड के साथ भी यूज़ हो सकता है कि जिसका जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा हो लेकिन साउंड वाउल कर रहा हो। अब बिल्कुल ऐसी एग्जांपल आ की है कि बेशक वर्ड जो है वो वाउल लेटर से शुरू हो रहा है, वाउल अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड जो है उसका वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए जो है हम उसके साथ आ यूज़ करेंगे। जैसे आ यूनिवर्सिटी, ठीक है, आ यूरोपियन, आ यूनियन, ये जो है ये साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए बेशक वो वर्ड्स जो हैं वो वाउल हैं, लेटर जो है वो वाउल है लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके साथ आ यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5. Abbreviations which begin with consonant letter but their pronunciation begins with vowel
टेक एन आर्टिकल विच इंक्लूड्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी एब्रीवेशंस होती हैं। एब्रीवेशंस आपको पता क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। लॉन्ग वर्ड्स को हम जब उनके फर्स्ट लेटर्स को हम कंपाइल करके जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसको एब्रीवेशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे NHOD। अब इसके जो आपको पता है कि तीनों कैपिटल आएंगे वर्ड्स ना, जो एब्रीवेशंस हम लिखते हैं उनमें कैपिटल ही, सारे लेटर कैपिटल आते हैं। अब इसके साथ उन्होंने कहा है कि ऐसे एब्रीवेशंस जिनका बेशक स्टार्ट जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनका साउंड वाउल है, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन जब उनको प्रोनाउंस करेंगे तो वो वाउल साउंड देगा, इसलिए उनके साथ भी एन ही आएगा। NHOD, NMA, NSD, NMLA, NMSC, MBBS, MCOM, MPhil, क्योंकि ये साउंड वाउल से शुरू हो रहा है, ठीक है, ए साउंड से, इसलिए उसको उसके साथ जो है एन आएगा। आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल जो है एन यूज़ होगा। रूल नंबर 6, अ वर्ड बिगिनिंग विद वाउल लेटर बट कॉन्सोनेंट साउंड व टेक्स आ एज एन आर्टिकल, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वाउल लेटर से तो शुरू होते हैं लेकिन उनका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। जैसे व साउंड होता है, ये वी वाला साउंड या W वाला व साउंड है, ठीक है। A ₹1 note, a one-eyed man, a $1 note, a one-way ticket, a one-legged man, ठीक है। व साउंड है क्योंकि वन के स्टार्ट में, इसलिए इसके साथ जो है आर्टिकल आ यूज़ होगा, एन यूज़ नहीं होगा। रूल नंबर 7, इफ़ द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एक्स an adjective, the choice between a and an depends on the initial sound of the adjective that immediately follows the article. अब उन्होंने कहा है कि अगर एक मेन नाउन है, ठीक है, अगर मेन वर्ड है उसको मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है, तो इसके साथ हम जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो मेन नाउन के साउंड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एडजेक्टिव के साउंड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में कोई चीज़ नहीं आ सकती, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आएंगे, तो इसलिए जिसके साथ आर्टिकल लगाएंगे वो एडजेक्टिव का जो फर्स्ट साउंड है उसकी बेस पे लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, अ ब्रोकन एग। अब एग जो है वो वाउल साउंड है, ठीक है, वाउल साउंड से शुरू हो रहा है ना ए, लेकिन ब्रोकन एग क्योंकि ये एक वर्ड है, एग नाउन है और उसकी क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव है जो वो ब्रोकन है, ठीक है, और इसलिए हम ब्रोकन के बी के हिसाब से, ब्रोकन के फर्स्ट साउंड के हिसाब से हमने आर्टिकल यूज़ करना है, ठीक है। आ ब्रोकन एग। अब इन द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, कि अब प्रॉब्लम पी जो है पर साउंड वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, इसके साथ आ यूज़ होना था, लेकिन अनयूजुअल तो ये वाउल साउंड है, इसलिए इसके साथ एन यूज़ होगा। इसके जो एडजेक्टिव फिर आगे आ यूरोपियन कंट्री। अब इसमें आ यूरोपियन के ई के हिसाब से, साउंड के हिसाब से हमने आ यूज़ करना है, ठीक है, ये क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके साथ आ यूज़ होगा। अब इसका जो यानी कि इसकी जो मेन जो ये रूल है वो ये है कि हमने जब एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ आ जाए तो हमने नाउन के साउंड के हिसाब से आर्टिकल नहीं लगाना, बल्कि जो उसके एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के फर्स्ट साउंड के हिसाब से हमने लगाना है आर्टिकल। रूल नंबर 8, in English, the indefinite articles are or an are used to indicate membership in a group, ठीक है। अब वो कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो ये दो आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आ और एन जो हैं वो किसी ग्रुप में हमारी मेंबरशिप को ज़ाहिर करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह है, आई एम अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ। अब ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मैं एक मेंबर हूँ एक लार्ज ग्रुप का, जिसको टीचर्स जो टीचर्स हैं, ठीक है, यानी कि टीचर्स का एक लार्ज ग्रुप है, मैं उसका एक मेंबर हूँ, तो इसलिए मैं ये आर्टिकल आ जो है वो टीचर के साथ यूज़ करूँगी, क्योंकि आई एम अ टीचर ये मेरी मेंबरशिप को जाहिर कर रहा है, ठीक है। जैसे अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ब्रायन इज़ एन आयरिश मैन, ठीक है, कि ब्रायन जो है वो एक आयरिश मैन है, ठीक है। अब इसको कैसे है कि ब्रायन का ताल्लुक जो है वो उन लोगों से है जिनको हम आयरिश लोग कहते हैं, ठीक है, वो उस ग्रुप का, आयरिश पीपल का एक मेंबर है,
तो इसको भी इंडिकेट करने के लिए ये जो है एन आएगा आयरिश मैन के साथ, ब्रायन इज़ एन आयरिश मैन। रूल नंबर 9, indefinite articles are and an are used in the sense of one of many। ठीक है, अब जो indefinite articles हैं आ और एन, वो बहुत सारे लोगों में से किसी एक को रेफ़र करने के लिए भी यूज़ किए जा सकता है। ठीक है, जैसे आई मेट अ फ्रेंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक ही दोस्त है, इसका मतलब ये है कि आप एक दोस्त से मिले हैं लेकिन वो काफ़ी सारे दोस्त हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 8 और 9 मिलते जुलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें से एक को रेफ़र करना है तो उसके साथ भी आ और एन आप लगाएंगे कि जो है ये शख्स है। ठीक है, हम सबसे नहीं मिले, एक से मिले हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने बहुत से नॉवेल्स पढ़े हैं तो आप कहें कि आई रेड अ नॉवल, लेकिन आपने ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ एक ही पढ़ा है, बहुत सारे आपने पढ़े हो सकते हैं। ठीक है, कि लेकिन उन सब में से ये एक है, means one of certain novels। I met a friend means one of certain friends। अब रूल नंबर 10 जो है, रूल नंबर 10 भी रूल नंबर 8 और 9 से मिलता जुलता है। ठीक है, रूल नंबर 10, a and an is used to show the whole class in a sense of all or many। अब ये ऐसा भी है कि आप एक जो है इस सेंस में भी यूज़ हो सकता है कि आप रेफ़र एक को कर रहे हैं लेकिन आप मतलब आप मुखातब एक को कर रहे हैं लेकिन आप रेफ़र पूरी क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अ स्टूडेंट शुड बी ओबीडिएंट, एक शागिर्द को जो है वो फर्माबरदार होना चाहिए। अ स्टूडेंट शुड बी ओबीडिएंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक स्टूडेंट को ओबीडिएंट होना चाहिए। ठीक है, बल्कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको ओबीडिएंट होना चाहिए, या जो सब स्टूडेंट्स हैं उनको ओबीडिएंट होना चाहिए। अ डॉक्टर मस्ट लव हिज पेशेंट, कि एक डॉक्टर को जो है अपने पेशेंट से प्यार होना चाहिए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डॉक्टर को अपने पेशेंट से प्यार होना चाहिए, वो कोई भी डॉक्टर है उसको या सब डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स से प्यार होना चाहिए। ये रूल नंबर 8, 9 और 10 जो हैं वो मिलते जुलते हैं, तो आपको समझने में जो है वो काफ़ी आसानी रहेगी। अब तक हम इस चीज़ को देखते आए हैं कि जो आ एंड एन आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर काउंटेबल नाउन्स के साथ जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन सम केसेस में हम जो हैं ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल चीज़ों को रेफ़र कर रहे होते हैं, तो ये उन वर्ड्स के साथ भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, लाइक अ लिटिल मिल्क। अब मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन जब उसके साथ लिटिल आ जाएगा तो वो जो है उसकी लिमिटेड क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, आ लिटिल मिल्क, इसके साथ आ सकता है। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स होती हैं। आ फ्यू स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्योंकि फ्यू भी आ गया है तो इसलिए ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे लिटिल, फ्यू, तो इसके साथ जो है हम आर्टिकल आ यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 12, आ एंड एन इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ एवरी, कि आ और एन जो है वो एवरी के सेंस में भी यूज़ हो सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वही चीज़ रिपीट हो। ठीक है, या एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद वही चीज़ रिपीट हो तो उसके साथ भी ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके साथ भी आ एंड एन लग सकता है। ठीक है, जैसे 2000 अ मंथ। अब 2000 अ मंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक महीने में 2000 रुपीज़, बाद में कम या ज़्यादा, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर महीने 2000 रुपीज़। ठीक है, जैसे 10 रुपीज़ अ डज़न, कि एक दर्जन चीज़ें जो हैं, एक डज़न चीज़ें जो हैं वो 10 रुपीज़ की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही डज़न 10 की हैं, अगर बाकी डज़न लेंगे तो आपको 20 में देगा या 25 में देगा या 5 रुपीज़ में देगा। ठीक है, 5 रुपीज़ आ किलो, यानी कि हर किलो, एक किलो भी 5 रुपीज़ का, 2 kgs लेंगे तो वो 5 + 5। ओके, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक फ़िक्स्ड चीज़ है कि हर किलोमीटर एक घंटे में जो है वो 80 किलोमीटर्स जो हैं, यानी कि एक घंटे में 80, 2 घंटे में अगर करेंगे तो वो 80 + 80। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद वो चीज़ दोबारा से रिपीट होगी, तो इसके साथ भी एन एंड आ यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 13, Rule number 13, a and an is used in an exclamatory sense before an adjective। ठीक है, कि आ और एन जो है वो एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, और उसमें एडजेक्टिव से पहले जो है ये आर्टिकल्स आ और एन यूज़ होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या रूल है।
व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, अब ब्यूटीफुल फ्लावर इसमें अमेज मतलब इंसान अमेज हो रहा है, ठीक है, इसमें अम्यूज़ भी हो रहा है और अमेज भी हो रहा है। इसमें आपको पता चलेगा कि वो हैरान हो रहा है उसको देख के कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है और ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए एडजेक्टिव से पहले जो है वो जो है यूज़ होगा आर्टिकल आ और एन। अब इसमें एडजेक्टिव के पहले साउंड के हिसाब से आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट अ शेमफुल एक्ट, व्हाट अ हॉट डे, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। ओके, अब आपको पता है कि ये वाउल साउंड है तो इसलिए इसके साथ एन यूज़ होगा। Rule number 14. Indefinite article are is commonly used with certain words. कि कुछ ऐसे words हैं जिनके साथ हर सूरत में ये article are यूज़ होना ही होना है, ठीक है। अब वो कुछ words कुछ इस तरह हैं, a couple, ठीक है, a dozen, half a dozen, a quarter, a thousand, a million, a lot of, a great deal of, a great number of। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि इनके साथ जो है इन सर्टेन वर्ड्स के साथ जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो आ ही यूज़ होना है, एन यूज़ नहीं होना, ना ही द यूज़ होना है, ये आ ही रहेगा। रूल नंबर 15. Indefinite article a or an is used to convert proper noun into common noun. अब आपको पता है कि जो proper noun है उसके साथ तो definite article आता है, ठीक है, और जो indefinite articles हैं वो common noun के साथ usually आते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि अगर हमने proper noun को common noun में change करना है तो फिर हम इसके साथ articles a और an लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is a गांधी, ठीक है, अब अ गांधी करने से ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन था हु हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब आप जानते हैं कि अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, ही इज़ अ गांधी, अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। ही इज़ अ मदर टेरेसा, अ ग्रेट सोशल वर्कर। आ लगाने से वो कॉमन नाउन हो गया, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहा। ही इज़ एन अमिताभ बच्चन, अ फेमस एक्टर। अब आपको पता है कि ही इज़ द अमिताभ बच्चन होगा, शी इज़ द मदर टेरेसा, तो वो प्रॉपर नाउन रहेगा। जबकि अगर इसमें कॉमन नाउन में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन यूज़ करेंगे। ही इज़ एन अमिताभ बच्चन कि वो ये जो है ये एक अमिताभ बच्चन है, ठीक है, फेमस एक्टर। अब हमें ये तो पता है कि एक फेमस एक्टर है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे इसको कॉमन नाउन बनाया है इसलिए इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज़ होगा। और अब हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। ये 15 रूल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको समझना है, इसको याद कर रखना है, और इसको ये आपको समझने में इसलिए ईजी रहेगा कि अगर आप अपनी डेली वोकेबलरी में से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आई होप यू लाइक the video, so press the like button, and if you want more videos subscribe to our channel, press the bell icon. Thank you so much. आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सॉलिड नॉलेज। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके या फिर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपका हर टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आप तक पहुँचाएंगे। आप इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझना है तो कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद